हेलो गाइस। तो ये मेरा वीडियो पूरा व्लॉग है 5 मई का और मैं बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ। तो सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मैजिक वर्ल्ड। और वहाँ पे मेरे बच्चों को मतलब जाना था वाटर पार्क। मैं नहीं चाहती हूँ मेरा बहुत बड़ा रीज़न है वाटर पार्क ना जाने का, जो मैं बताऊँगी तो भी लोगों को अजीब लगेगा। मैं नहीं जाती वाटर पार्क, लेकिन मेरे हस्बैंड गुस्सा हो रहे हैं कि मैं तुमसे हर साल बोलता हूँ, बच्चे बोलते तुम्हारी वजह से प्लान डिले हो जाता है। तो आप फेसबुक वगैरह पे देखिए वाटर पार्क का क्या नरक दिखाया जाता है। बस वही एक रीज़न था जो मैं नहीं जाती थी, बट इस बार मैं गई। सो ये यहाँ पे मेरे कॉलोनी में दुकान है, वहाँ पे ये कुछ सामान ले रहे थे और ये मेरी बसें खड़ी हुई थी, वही मैं दिखा रही थी। तो यहाँ पे मैं बातें करती हुई जा रही थी व्लॉग बनाते हुए। व्लॉग काफ़ी लंबा होगा गाइस, तो इसलिए शायद 2 या 3 पार्ट में आए। तो फर्स्ट पार्ट मैं अभी अपलोड कर दे रही हूँ। सो ये मैं अपनी कॉलोनी से निकल रही हूँ, बाहर को रोड को जा रही हूँ। मेरे को लगा ये कहाँ ले जा रहे हैं, पहले ये डिसाइड हुआ कि आनंदी वर्ल्ड चलें, मतलब आनंदी पार्क चले या नीलांश चले। फिर इन्होंने डिसाइड किया चलो मैजिक वर्ल्ड चलते हैं, कानपुर रोड पे जो है। फिर वहाँ पे हम लोग गए और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और सीरियसली गाइस मेरी इस टाइम पे भी बहुत तबीयत ख़राब थी, मुझे फीवर था, टॉन्सिल था। और मुझे टॉन्सिल अक्सर हो जाता है ठंडी चीज़ें खाने से। और मतलब होता है ना, कुछ लोगों की बहुत सेंसिटिव स्किन होती है या बॉडी होती, वही हाल मेरा भी है। सो मैंने फिर यहाँ पे दवा ली थी, इन्होंने रोक के फिर दवा ली। फिर हम लोग थोड़ा सा बंथरा बिजनौर होते हुए जा रहे थे। और बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स भी रहते हैं बंथरा में, बिजनौर में मेरी बुआ रहती है। सो वहाँ पे इनको मुझे दिखाना था, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने प्लॉट देखा है लेने के लिए, तो ये बोल रहे थे चलो इधर ही से चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे। और फिर यहाँ से जब निकले हम लोग मेन रोड पे आए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और गर्मी गाइज इतनी मार्च से ही पड़ने लगी थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन प्लान हो चुका था तो फिर हम लोगों को जाना पड़ा। और बच्चों का दिल रखना पड़ता है, तो हम लोग गए। और दिन था संडे का, क्योंकि सैटरडे संडे वहाँ पे चार्जेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं ऐसा सुना था, लेकिन वहाँ मैंने जाके देखा भी। बट कोई नहीं, मज़ा बहुत आया। अभी आप लोग आगे देखिएगा। तो ये हम लोग बंथरा होते हुए जा रहे थे, बिजनौर क्रॉस कर चुके थे और ये हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, एंटर कर गए हैं। और गाड़ी ये पार्क कर रहे हैं यहाँ पे। गाड़ी पार्किंग की जा रही थी और यहाँ पे हम और मेरे बच्चे हम लोग जा रहे थे। तो यहाँ पे पूर्वी ने थोड़ा सा वीडियो शूट किया कि माँ इधर देखिए। तो मैंने कहा देखूँ क्योंकि कुछ नहीं, बहुत धूप हो रही है। मुझे ना सच बताऊँ, मुझे धूप से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, मुझे रैसेस होने लगते हैं। पास से कभी देखेंगे ना तो मुझे हल्का सा ईचिंग होती है, फिर मेरी स्किन हटने लगती है बॉडी से, तो मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है। तो यहाँ पे मैं गॉगल्स लगाई थी, मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत चिल्लाए कि ला के इतना देता हूँ कुछ नहीं करती हो। और इनका ये है कि बहुत स्मार्ट से बन के चलो, लेकिन मैं ठहरी साधारण व्यक्ति, मैं बढ़िया जूड़ा उड़ा बना के बस गर्मी का भौकाल मार के मैं आ गई, अंदर एंटर कर गई। यहाँ पे टिकट हम लोगों को बहुत महंगा पड़ गया यार। समझिए मैं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड थे, हम लोगों को 4800 का टिकट पड़ा था, यानी 4800 का टिकट पड़ा था। और इसमें बच्चों का पैकेज था, झूले वगैरह का मैंने नहीं लिया था, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मेरा व्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन पहली बार मेरे हस्बैंड बोले व्लॉग तो बना लो, व्लॉग तो बना लो, जिसलिए आई हो व्लॉग तो बना लो, नहीं वो घर पे चल के कारण करोगी। क्योंकि मैं कारण करने लगती हूँ। अयोध्या में मैंने ऐसे ही किया था, मैं पूरा शूट नहीं कर पाई थी। अयोध्या में भी मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी। मैं ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ, जैसे कि क्या होता है ना कि मैं ज़्यादा चलती नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा चलने में आलस आती है। तो वही ये मेरे को डांट रहे थे। ऐसा नहीं कि मैं लाइफ में कभी पैदल नहीं चली, मैं बहुत चली हूँ, पढ़ाई लिखाई किया है, ऑफिस भी जाती थी तो मैं पैदल ही जाती थी, क्योंकि ज़्यादा दूर पे नहीं था मेरे घर से। तो हज़रतगंज से सोचिए आप सिविल हॉस्पिटल तक का आपका डिस्टेंस था, तो मैं पैदल ही चली जाती थी। सो यहाँ का ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस था और काफ़ी अच्छा था गाइस, काफ़ी बड़ा था। और यहाँ पे रूम स्टे करने के लिए भी था। तो ये था मेन अंदर जाने का एंटर गेट। और यहाँ पे रूम था, तो रूम इन्होंने कहा कि अगर मुझे पता होता कि रूम स्टे भी कर सकते हैं तो मैं पैकेज वगैरह ले लेता, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम लोग गए थे तो इनका मन था रुकने का। लेकिन नेक्स्ट डे स्कूल भी था यार, कैसे रुक जाते, बस ऐਵੇਂ ही
ये प्लान हुआ कि कभी आएंगे तो रूम स्टे ज़रूर करेंगे यहाँ पे, लेकिन मैं नहीं आऊँगी मैं कभी नहीं आऊँगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो लॉकर है ना वो बहुत बेकार लॉकर है, मुझे पसंद नहीं आया। मुझे वाटर पार्क बहुत पसंद आया, एक यहाँ का मुझे फूड नहीं पसंद आया, दूसरा यहाँ का लॉकर नहीं पसंद आया। चेंजिंग रूम में भी बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि भीड़ इतनी थी, संडे का दिन था, और सैटरडे संडे क्या होता है कि फैमिली ही आती है। तो यहाँ पे हम एंटर कर रहे थे और मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है। मैं बताइए, इसके अंदर जाने में भी मुझे घबराहट हो रही थी। और सबसे गंदा क्या लगता है, इतनी पब्लिक है और वहाँ पे लोगों को बेर बेर मैं तो नहीं किसी को जाते देखी कि कोई यहाँ से निकल के टॉयलेट जा रहा। बस मेरा मेन रीज़न यही है कि मैं वाटर पार्क नहीं जाती। फिर एक जगह क्या हुआ था कि गहरा ज़्यादा था और मैं ऊंचाई पे थी, मैं उतर रही थी, मुझे लगा गहरा कम है, लेकिन मैं उसी के अंदर ही पूरा डूब गई। फिर मेरे हस्बैंड मुझे निकालने लगे और यहाँ पे ना मैं गुस्सा हो गई इनसे कि मैं लेके आई थी इस पाउच को, ये बोल रहे हैं कि ये पाउच मतलब मोबाइल पाउच को हटा के ऐसे वीडियो बनाओ। मैंने कहा ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे ये स्लाइड कर रहे थे बच्चों को लेके और मैं गुस्सा हो गई कि बच्चे छोटे हैं, लेकिन मेरा कायरव और पूर्वी इन लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये लोग इतनी ऊंचाई से नाटकबाजी कर रहे थे। ये देखिए मैंने इसमें गोता मारा, डुबकी मारी, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ पे बारी आई थी मेरे चीकू की अपने डैडा के साथ स्लाइड करने की। तो यहाँ पे मेरे चीकू ने स्लाइड किया और मैं बच्चों से कह रही थी बेटा हट जाओ, कहीं लग वग जाए तो और लो आफत हो जाएगी, क्योंकि बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे थे और वो एंजॉय करने आए थे, ना कि चोट खाने आए। तो यहाँ पे मेरा बचपना चालू हो गया था और मतलब पानी में बचपने में मैंने बहुत एंजॉय किया है, नहाने में, बारिश वारिश में। लेकिन मुझे जो ठहरा हुआ पानी होता है वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो यहाँ पे मैं डूब रही थी मैं बैक साइड से स्विमिंग कर रही थी, फ्रंट से तो कर ले रही थी लेकिन बैक से नहीं कर पा रही थी। थोड़ा सा मुझे और सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर हम लोग आए ऊपर के साइड में, यहाँ पे रेनिंग जैसा वाटर गिर रहा था, वाटर फॉलिंग हो रही थी। यहाँ पे मैंने इन लोगों से कहा तुम लोग स्लाइड करो, मैं वीडियो बनाऊंगी। तो एक मैम थी, वो मतलब पूर्वी को मना कर रही थी, तो मैंने कहा जाने दीजिए, ये उसके डैडा हैं, मतलब उसके फादर हैं, ये उसको संभाल लेंगे। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा, तुम मतलब तुम्हारे डैडा आगे, तुम बीच में आ जाओ, मैं पीछे हो जाऊंगी, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटा मैं संभाल लूँगी। लेकिन मुझे इतना डर लग रहा था, मैं इतना चिल्लाती हूँ ना इन लोगों के ऊपर कि ये ना करने दो। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि तुम डरती हो, बच्चों को भी वैसे ही बना रही हो। तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ कि बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी बाहर अकेले नहीं निकलने देती। मुझे डर लगता है कहीं चोट ना लग जाए, क्योंकि मेरी पूर्वी जब छोटी थी तो वो एक बार गिर गई थी, उसके सर में चोट लगी थी तो मैं रोने लगी थी। इसी तरीके से मेरा चीकू भी एक बार उसने प्लास्टिक का खिलौना मुंह में रखा था, गिरा था तो वो खिलौना उसके मुंह में लग गया था, काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकला था। तो मेरे को बेहोशी आने लगी थी उसका ब्लड देख के। तो मैं अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने ही रखती हूँ, बिल्कुल भी अकेले नहीं खेलने देती। तो ये मेरे पे बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम बच्चों पे बहुत ज़्यादा सख्ती रखती हूँ। बात सख्ती की नहीं है, मैं इन लोगों को ज़्यादा इसलिए नहीं अकेले छोड़ती, बच्चे हैं, बच्चे बच्चे आपस में मिलकर शैतानी भी करते हैं और कब कैसे चोट लग जाए कोई देख नहीं सकता। और फिर लोग यही कहेंगे कि इनकी मम्मी तो बस ऐसे ही छोड़ देती हैं और उनको अपने से मतलब है, अपने फ़ोन से मतलब है। तो जी नहीं, मेरे बच्चे पार्क में जब खेलने जाते हैं, जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, और मैं बिल्कुल भी इन लोगों को अकेले नहीं छोड़ती। मेरा चीकू डुबकी मार रहा था, इसके पापा इसको पकड़ रहे, हंस रहे। मेरा कायरव का बिल्कुल भी पैर वाटर में एकदम ठहर ही नहीं रहा था। वाटर क्या होता है ना कि बहता है तो बच्चे हैं। और सीरियसली गाइस, इसके अंदर जो फेस बना हुआ है, ये देखिए, ये फेस के अंदर भी काफ़ी इंजॉयमेंट की चीज़ें हैं, अंदर से जीना गया हुआ है। यहाँ मैं डांस कर रही थी, ये कह रहे थे तुम डांस करो, मैं तुम्हारा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया। ये चिल्लाते बहुत है, क्योंकि ये मेरे को बहुत डांटते कि तुम ऐसे करो वैसे करो, पागल हो क्या, दुनिया के लोग करते हैं। तो ये मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं ही हूँ, शायद मैं थोड़ी सी पुराने ख्यालातों की हूँ, शायद इसलिए। तो फर्स्ट टाइम मैं गाइस वाटर पार्क गई थी, तो मैं सच बताऊं एक्सपीरियंस तो अच्छा था, लेकिन यहाँ पे भी मुझे डर लग रहा था भाई कहीं पानी ना गंदा हो यार, मैं इनसे यही बोल रही थी। तो ये मेरे को डांट के धक्का दे दिए कस के पानी में, कहीं तुम्हारा यही नाटक है, ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया का आदमी नहा रहा है, तुम्हें को ही ये समझ नाटक रहते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए गाइस उतर नहीं रही थी, मेरे हस्बैंड बहुत चिल्ला रहे थे, तब मैं उतरी थी जाके और मैंने अपना फेस को ढक लिया था कि मेरे नाक में पानी ना जाए।
तो यहाँ पे मेरी पूर्वी भी आ रही थी और पूर्वी को भी इन्होंने पकड़ लिया। और ये कहते हैं कि लाइफ में हर चीज़ एंजॉय करो। अगर मैं इनसे झगड़ा भी करती हूँ तो ये कहते हैं अच्छा ऐसा है, झगड़ा हो गया अब ख़त्म करो, और लाइफ है छोटी है, इसको एंजॉय करो। और ऐसे ही हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे मेरे चीकू को बड़ा मज़ा आया और वो फिर उससे बोल रहा था उस दिन डैडा चलिए, लेकिन मैं मना कर रही थी क्योंकि वहाँ से आने के बाद मेरी और तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे फीवर था और मेरे चीकू की भी ख़राब हुई, मेरी पूर्वी की भी ख़राब हुई और मेरे हस्बैंड की भी ख़राब हुई, क्योंकि धूप कुछ ज़्यादा थी। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये थी कि जो स्किन थी हमारी, ये ब्लीचिंग का पानी था और स्किन हमारी पूरी जल चुकी थी। मतलब टैनिंग इतनी ज़्यादा हो रखी थी। फिर मैं वहाँ से आके मैंने टैन रिमूवल लगाया, सब कुछ लगाया, तो मेरी टैनिंग हटी। और फिर यहाँ पे मैं इस भैया से बोल रही थी कि भैया ये बच्ची आ रही मेरी, इसको तुम पकड़ लेना। तो बोला ठीक है दीदी मैं पकड़ लूँगा। तो यहाँ पे इसने पूर्वी को पकड़ा बेचारे ने, और यहाँ पे ये इसके ऊपर डांस कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो पोल डांस करो, मैं वीडियो बनाऊंगी। तो कह रहे तई पोल डांस तुम करना, मैं वीडियो बनाऊंगा। और ये मेरे वीडियो अच्छे अच्छे शूट करते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा अच्छा शूट करती है मेरी बेटी, मेरा वीडियो परी। परी जो है काफ़ी अच्छा वीडियो शूट कर लेती है। और क्या होता है ना, जेंट्स मतलब हस्बैंड लोगों में ये सब चीज़ें कम होती। मेरे हस्बैंड में ये क्वालिटी कम है कि वो ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाते। उनको कोई वीडियो अच्छा लग जाता है तो वो शूट कर लेते हैं खुद से, नहीं तो मैं ही बनाती हूँ वीडियो। यहाँ पे मैं डांस कर रही थी गाइस, और इंस्टाग्राम पे ये वाला पोस्ट मेरा 1 लाख से ऊपर व्यूवर्स हो गए हैं मेरे। और यहाँ पे हम लोग वीडियो बना रहे थे, मछली गई पानी में छपक छपक, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ट्रेंडिंग में था उन दिनों। तो यहाँ पे मैं यही बना रही थी और मेरे कायरव को इतनी ठंडी लग रही थी कि वो कांप रहा था, लेकिन उसने पानी में डूबने से, मतलब डुबकी लगाने से पीछे नहीं हटा। यहाँ पे ये पूरा व्यू दिखा रहे थे हंसते हुए गुज्जर साहब, और इनके पूरा ख़ानदान ही इनका नाम गुज्जर रखे हैं। इनके जीजा इनको लाला बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठी थी, फिर 2 भैया आ गए थे तो फिर मैं हट गई थी क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच रही भैया जाएं तो मैं करूं, फिर मैं ही हट गई क्योंकि एक भैया तो उठ गए थे लेकिन दूसरे वाले भैया बैठे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं उठ के नीचे आ गई। ये देखिए मछली गई पानी में छपक छपक चल रहा था यहाँ पे। और मेरी पूर्वी तो भाई पूरा फुल एंजॉय करी। और फिर मैं लास्ट में जब सब भैया चले गए तब मैं गई वहाँ पे। और ये देखिए मेरे चीकू को क्या तैरना सीख रहा भाई लौंडा, ये लड़का कुछ करेगा आगे चल के अपना पापा से 4 कदम आगे निकलेगा। यहाँ पे तो गाइस मैं क्या ही बोलूँ, ये देखिए एक मछली आ रही है, वेब मछली डॉल्फिन। और यहाँ पे काफ़ी, जितना आप आगे जाओगे पूरा पानी ही पानी था। मेरा तो आधा मतलब गले से ऊपर पानी था और मैं नहीं जा रही थी। ये देखिए मेरे हस्बैंड आ रहे हैं डॉल्फिन बन के, और यहाँ पे पूर्वी जा रही। पूर्वी को बिल्कुल डर नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं डर, लड़की है अपने पापा की तरह। लेकिन मेरा चीकू भी कुछ कम नहीं है भाई। ये देखो यहाँ पे इसके मुंह में पानी गया, देदा मुझे उल्टी आ ली है। अब ये देखिए बाप बेटी का प्यार। और ये था इनके पापा ने इनको उठाया गोद में और बोला, और मैं चिल्ला रही बेटा इधर आ जा, पानी बहुत गहरा है, नहीं मानती। और ये मेरा पति ये जाके कूदेगा कस के, ये और ये बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, इन्होंने बहुत बदतमीजी करा। फिर लास्ट में ये मुझे भी पकड़ के ले गए, कह रहे वहाँ चल बड़ा मज़ा आ रहा है। क्योंकि जब वेव चालू हुआ था इस पर तो मैं बैठ गई थी जाके, पीछे एक आंटी थी, मैं मम्मी मम्मी चिल्ला रही थी, तो वो आंटी जो लेडी थी वो मेरी मम्मी लोगों के जैसी थी। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कहा कि बेटा परेशान मत हो, मैं हूँ मम्मी। नहीं तो क्या हुआ, मैं हूँ, उन्होंने ऐसे बोला। तो मेरा हाथ पकड़ के बैठी थी। तो मेरे हस्बैंड कहना आंटी इनको पकड़े ही रहना, नहीं मालूम पड़े ये बह जाए तो वो आंटी बेचारी जब तक वेव पूरा ख़त्म नहीं हो गया तब तक वो मुझे पकड़े ही थी। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। और मेरे हस्बैंड को यहाँ कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो पानी था उनके गले से कंधे कंधे तक था, लेकिन मेरे गले तक था। क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही लंबे चौड़े हैं तो मैं इनके कंधे तक आती हूँ। तो ये मान के चलिए कि इनके कंधे तक था, शोल्डर तक था पानी, तो मेरी गर्दन तक था पानी।
और गर्दन से पूरा ऊपर ही था, पूरी गर्दन ढक जा रही थी। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं नहीं जा रही थी, फिर भी ये मुझे लेके गए। तो ये देखिए गाइस, ये कितना गहरा था यहाँ पे। ये देखिए इनकी बदतमीजी, और इतनी बदतमीजी इन्होंने पानी में करी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ पे फिर ये मेरे पे चिल्ला रहे, भाई चल अंदर चल, आगे चल। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। फिर बंदे मुझको लेके ही मान के गए अंदर, और यहाँ मैं डुबकी मार रही थी, लेकिन मैं मार नहीं पा रही थी, मैं कोशिश पूरी कर रही थी। बचपन में हम लोगों ने नदियों में बहुत नहाया है, और गोमती नदी में भी मैंने बहुत नहाया, जो लखनऊ में ही है, क्योंकि वहाँ पे डालीगंज में हम लोग रहते थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डुबकी मारी। और यहाँ पे मेरा चीकू जो है सब पे पानी फेंक रहा था। चीकू, मज़ा आई थी ना हम लोगों को? तो यहाँ पे मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो ये बैठे हैं। कुछ कहना चाहोगे? क्या बोलो? गाइस से बोलो, हेलो गाइस। हेलो हेलो गाइस। हेलो गाइस। देखो गाइस, अभी ये कुछ नहीं बोलेगा, ये मूडी लड़का है मेरा। और अभी मैं एडिट कर रही हूँ वीडियो, लेकिन मुझे बहुत देर से चाय पीने का मन है, मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। तो भाभी मेरी आई हुई थी, लेकिन अभी भी मैं क्या बोलते हैं, इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं काम वाम करूँ। तो मैं बैठी रहती हूँ बैठ बैठ के मैं बोर हो जाती हूँ। मैं इस समय छुट्टी पे ही हूँ, सब ठीक है, सब बढ़िया मज़े में है। बस मैंने सोचा, ये बोल रहे थे कि फ़ोन काफ़ी भर रहा है स्टोरेज, तो वीडियो सारे अपलोड कर दो। मैं सच बताऊँगा, मुझे टाइम भी नहीं मिलता है, प्लस मुझे आलस भी बहुत आती है अब। और कुछ रीज़न हो जाते हैं जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ जाता है। नहीं तो मैं वाकई में, मेरा बस चले ना, रीज़न ना हो तो मैं वीडियो ही ना बनाऊँ। मैं इतना बोर हो चुकी हूँ। और आप लोग भी लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो और डिमोटिवेट हो जाती हूँ। यहाँ पे मैं इतना मज़ा करी, और मैं सारा डाउट भी क्लियर हो गया कि नहीं यार, ऐसा भी नहीं होता है वाटर पार्क में, ऐसा भी इंसान गंदौड़ा नहीं आता है वाटर पार्क में। वो भी चीज़ क्लियर हो गई। कुछ लोग बोलते थे नहीं नहीं यार ऐसा होता, फिर मेरे भी दिमाग में आता था, हाँ यार अगर लोग जाते होंगे 4-5 घंटा रहते होंगे, तो उनको वॉशरूम भी तो जाना होता होगा, लोग तो मानते नहीं होंगे, वही में ही हो जाते होंगे। तो बस यही रीज़न था जो मैं नहीं जाती थी। और यहाँ पे मेरा चीकू, मैं ना अपने बच्चों को निडर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने डर की वजह से उन लोगों को निडर नहीं बना पाती। तो मेरे हस्बैंड बनाते, कहते जो होगा मैं देख लूँगा। और सच में गाइस, इतने वो हैं कि मेरे बच्चों को ऊपर से अकेले कहीं जाओ स्लाइड करो, तो ये मेरे से बोले इनको डरपोक मत बनाओ, इनको मतलब अपने ऊपर डिपेंड रहने दो, बहादुर बनने दो बच्चों को। तो यहाँ पे दोनों बहन भाई, और मेरी जो पूर्वी है वो काफ़ी, मतलब मुझे नहीं लगता कि इस उम्र में किसी की लड़की इतनी केयरिंग होगी जितनी मेरी बेटी है। और ये मेरा पति पागलपंती करता हुआ, ये पूरी पानी की ही ऐसी तैसी कर दी। मेरी पूर्वी जितनी केयर करती है फैमिली की, घर की, मेरे कायरफ की और मेरी, मतलब मेरे को अगर सर दर्द भी होता है तो वो दवा ला के मेरे, मतलब रैपर से निकाल के मेरे मुंह में डालती दवा, और पानी देती है, माँ आप खाओ। तो यहाँ पे मैं डर रही थी, मेरे हस्बैंड बहुत चिल्ला रहे थे, मैं कायरव को अकेले छोड़ नहीं रही थी। चीकू मेरा जो है, मैं सोच रही थी डर ना जाए, लेकिन भाई ये लड़का भी नहीं डरता, और मैं भी डर रही थी। तो मैं बच्चों को हटा रही थी, भैया आए, बोले बेटा हट जाओ, फिर आप जाइएगा स्लाइड करिएगा, बच्चे हैं आफ्टर ऑल कोई बात हो जाती है तो फिर कौन जवाब देगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने फुल्ली इंजॉयमेंट किया, और काफ़ी अच्छी वाटर पार्क है। मैं अभी अभी खाना पीना दिखाएंगे, देखिए गाइस ये खाना पीना बोल रहा है, अभी मैं वो भी दिखाऊंगी। सो गाइस ये बहुत अच्छी वाटर पार्क है, आप लोग ज़रूर जाइए। थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, एन्जॉयमेंट काफ़ी है, और स्लाइड भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। मेरे हस्बैंड ने तो 7 मंजिले से किया था, जो कि मैं नहीं कर रही थी। और एक हम लोगों ने किया था, लेकिन वो वीडियो नहीं शूट कर पाए थे, क्योंकि हम फ़ोन ही नहीं लेके गए थे। मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो फ़ोन वोन गिर जाए, मुझे डर लग रहा था, तो मैं फ़ोन ले ही के नहीं गई थी। तो यहाँ पे पूर्वी को इन्होंने धक्का दिया, पूर्वी आई कस के गिर पड़ी। और यहाँ पे एक लेडी थी, उनका बच्चा भी परेशान हो रहा था, फिर वो बेचारी चली गई। क्या होता है ना, कुछ चीज़ें तो हम अपने बच्चों की वजह से ही छोड़ देते हैं कि नहीं यार नहीं करना चाहिए, बच्चे परेशान हो जाएंगे। बेचारी ये परेशान हो रही थी। तो ये देखिए मेरे पति ने क्या वीडियो बनाया है, पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे थे, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप वाटर पार्क ये वाली जाना चाहते हैं तो इसका पता है मैजिक वर्ल्ड
हाँ, आनंदी मैजिक वर्ल्ड कानपुर रोड पे है। और सैटरडे संडे इसका चार्जेस ज़्यादा होता है, आई थिंक 950 वगैरह का होता है। और अदरवाइज़ आप ऐसे मंडे टू फ्राइडे जाएंगे तो 700 या 750 का अराउंड में आपको ऐसे टिकट मिल जाएगा। तो अच्छा बेटा बना रहे। तो यही कुछ रीज़न है। और मेरा चिक्कू भी अब भूखा हो गया है, तो अभी मैं कुछ चाय के साथ इसको स्नैक्स वगैरह बना दूंगी तो ये खा लेगा। क्योंकि अभी हम लोग, अरे यार मैं खाना खा के बैठी हूँ तो मेरा लेट खाना खाई हूँ, तो मेरी तबीयत नहीं सही थी तो मैंने खाना ही नहीं खा रही थी। क्योंकि मुझे ना खाना मैं खा ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना प्रॉब्लम हो रही थी डाइजेशन में, तो मैंने नहीं खाया खाना। और तो फिर इन्होंने मतलब जो जांचें करवाने के बाद डॉक्टर भी चेंज कर दिए हैं, तो वही मेरी दवा आई थी तो उससे मुझे काफ़ी रिलीव है, जो मैं अब बोल भी पा रही हूँ। वरना मेरे को ना मन ही नहीं कर रहा था, मैं लेट ही रहती थी, तो पेट में दर्द हो रहा था। तो इस तरीके मैंने बताया ना, मुझे बहुत जल्दी एलर्जी होती है, मुझे बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है। मैं बच्चों को इसीलिए मिट्टी में नहीं खेलने देती, क्योंकि मैं खुद मिट्टी, मुझे एलर्जी करती है। तो यहाँ पे मैंने पता भी आपको बता दिया कि आप कानपुर रोड पे जाइए आनंदी मैजिक वर्ल्ड में, और आपको चार्जेस भी मिल जाएंगे, वहाँ पे पैकेज भी मिल जाएगा, और आप फुल्ली इंजॉय अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं। और मेरा मानना तो ये है कि आप फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर जाएं। क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी बच्चों के साथ गई, बच्चों को, मैंने अपने चीकू को वो इंजॉय करते देखा जो एक हम लोगों के टाइम पे सपना होता था। जैसे हम लोग सोचते थे कि हम ऐसे करें वैसे करें, तो ये उन बच्चों के लिए है जो बेचारे सोचते हैं। हम लोग तो बड़े हो गए हैं, लेकिन हम लोगों को इतना छूट भी नहीं हुआ करती थी हर चीज़ों की, जितनी अब हम अपने बच्चों को देते हैं। तो वही है कि आप बच्चों को वो लाइफ जियाएं जो आप कभी खुद नहीं जिए हैं। तो हम लोगों का, हस्बैंड वाइफ का यही मानना है कि मैं बच्चों को वो करने दूंगी जो हम लोग कभी नहीं कर पाए। तो यहाँ पे मेरी पूर्वी तो फुल एंजॉय करी, क्योंकि ये तो कुछ ज़्यादा ही इसके प्राण निकल रहे थे वाटर पार्क जाने के लिए। क्योंकि ये बच्ची है, उसको क्या पता, ये यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह देखा करती है, तो ये सोचती मैं भी जाऊँगी, मैं भी जाऊँगी। अब तो ये भी यूट्यूबर हो गई हैं, अपना एक चैनल बना लिए हैं। लेकिन मैं इनको फ़ोन नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 फ़ोन है, एक फ़ोन से ये चलाती है, एक फ़ोन से मैं चलाती हूँ। तो इसका भी चैनल आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ फ़न करके मैं डाल दूँगी। तब तक के लिए बाय।